देखिए, भारतीय परंपरा में, सनातन परंपरा में कोई भी पर्व मनाया जाता है, वो सब पंचांग के अनुसार मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, भारतीय पंचांग के अनुसार वो पर्व मनाए जाते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 14 तारीख को ही मकर संक्रांति मनाई जाए। मकर संक्रांति मनाने का एक तरीका है कि आपको पहले तो बता दें कि मकर संक्रांति मतलब हमारे यहाँ 12 प्रकार की संक्रांति हैं। वो मेष संक्रांति से लेकर मीन संक्रांति तक जितनी राशियाँ हैं उतनी ही संक्रांति हैं। सूर्य जिस राशि में प्रवेश करता है उसी राशि को संक्रांति कहते हैं। उस अ, राशि की संक्रांति होती है। मेष संक्रांति, मेष में है सूर्य तो मेष संक्रांति, वृष में है तो वृष संक्रांति, मिथुन में तो मिथुन संक्रांति, कर्क में है तो कर्क संक्रांति। इस प्रकार सूर्य एक महीने में एक राशि को परिवर्तित करता है तो एक वर्ष में 12 संक्रांतियाँ होती हैं। इसमें मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति ये बहुत प्रमुख संक्रांतियाँ होती हैं दोनों। मकर संक्रांति का मतलब होता है कि सूर्य मकर रेखा की ओर परिवर्तित होता है, मकर रेखा की ओर अग्रसर होता है तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। इसी से दक्षिणायन प्रारंभ होता है, माने देवताओं के दिन प्रारंभ हो जाते हैं। कर्क संक्रांति का मतलब है कि सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करके कर्क रेखा की ओर बढ़ता है तो उस समय दक्षिणायन बोलते हैं और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। तो उत्तरायण और दक्षिणायन दो प्रकार की हमारे यहाँ परंपराएं हैं। तो उत्तरायण मकर संक्रांति से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं और कर्क संक्रांति से दक्षिणायन हो जाते हैं। तो उत्तरायण में देवताओं के दिन होते हैं और दक्षिणायन में देवताओं की रात्रि होती है। तो 14 तारीख को मनाने वाला पर्व, चूंकि सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है तो वो लगभग 14 तारीख तक ही वो परिवर्तित हो जाता है। तो इस बार सूर्य की जो संक्रांति है वो 14 जनवरी को ही है, किंतु 14 जनवरी की रात्रि और 15 तारीख की प्रातः, तो रात्रि 2:46 पर 2:43 पर सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेगा, माने धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। तो कोई भी पर्व, हमारे यहाँ शास्त्रों का नियम है कि जो पर्व जिस समय मनाया जाता है उसी समय मनाना चाहिए। अब 14 तारीख की रात्रि में, 15 तारीख की भोर में, वो सूर्य जब उदय नहीं है, सूर्य अस्तांचल में है, उस समय वो संक्रांति प्रवेश कर रही है। तो हमारे यहाँ का नियम है कि सूर्य का कोई भी पर्व होता है वो सूर्य की प्रत्यक्षता में मनाया जाता है। यदि संक्रांति दिन में हो रही होती तो वो पर्व भी दिन में मनाया जाता। इसलिए 14 तारीख की रात्रि और 15 तारीख की भोर में वो परिवर्तन हो रहा है तो इसका पुण्य काल जो होगा वो 15 तारीख को ही मनाया जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार, लौकिक के अनुसार, और इसमें कोई विवाद नहीं, विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अब कुछ समय तक 15 तारीख को, 15 जनवरी को ही ये मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति पर एक विशेष पर्व भी इस बार पड़ रहे हैं। लगभग 70-73 वर्ष बाद ऐसे योग हैं कि सोमवार का दिन पड़ रहा है। ये 5-7 वर्ष बाद सोमवार का दिन भी पड़ रहा है। और उसके साथ बरियान योग, रवि योग, ऐसे कई योगों के साथ में इस बार की ये मकर संक्रांति मनाई जा रही है। और मकर संक्रांति का प्रत्यक्ष प्रमाण हमें प्राप्त हो रहा है कि भगवान राम भी अपने स्थान में आने वाले हैं। तो मकर संक्रांति के बाद जब भगवान सूर्य प्रसन्न हो जाएंगे, मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य का प्रकाश दीप्यमान हो जाएगा, हम लोगों को यश से, स्वास्थ्य से समृद्ध कर देंगे। और उसके बाद उन्हीं के कुल में आने वाले, क्योंकि सूर्यवंशी भगवान राम हैं, तो वो भी 22 जनवरी को अपने स्थान में आ रहे हैं। तो ये हम सब लोगों के, भारतीय लोगों को और वैदिक सनातन धर्म के लोगों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। तो मकर संक्रांति बहुत बड़े पुण्य और पर्व को लेकर के आ रही है। मकर संक्रांति हम मनाएं कैसे? तो प्रातः जगें, 15 तारीख की भोर में सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दें। अर्घ्य देने के बाद अपने माता पिता और गुरुजनों के, बड़े जनों के, सबके चरण स्पर्श करें। उसके बाद मकर संक्रांति का पर्व घर में जैसे मनाया जाता है उस तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाएं। मध्याह्न में खिचड़ी बनाएं और खिचड़ी का भगवान को भोग लगा करके स्वयं खाएं और सब लोगों को वितरित करें। इसमें गरीबों को कंबल दान करें, गुड़ दान करें, गजक दान करें, ऋतु के फल दान करें। ये बहुत बड़ी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण है कि इस दिन गुड़ दान करना विशेष लाभकारी होता है। इस दिन तांबे का दान करना बहुत विशेषकारी होता है। इस दिन घी का दान करना और लाभकारी होता है। इस दिन तांबा, गुड़, खिचड़ी, इन तीनों चारों चीज़ों का मिश्रण करके दान करना बहुत लाभकारी होता है। नमक का दान विशेष लाभकारी होता है। घृत का दान विशेष लाभकारी होता है। अग्नि का दान करना और भी लाभकारी होता है। तो अग्नि का दान क्या करें? तो अग्नि तो दान नहीं कर सकते, किंतु आधुनिक उपकरण जैसे हीटर है उसको हम दान कर सकते हैं, कंबल दान कर सकते हैं। तो ये अग्नि के दान हो गए। और इसमें स्नान का विशेष महत्व है। प्रयागराज में कहते हैं कि मकर संक्रांति के पावन पर्व से देवता भी वहाँ त्रिवेणी में
गंगा यमुना और सरस्वती का जहाँ महासंगम होता है प्रयागराज में, वहाँ देवता स्नान करने आते हैं, और उस जल में कोई स्नान करता है मानव तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा सागर में ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। उसी दिन भगवती भागीरथी गंगा मैया महासागर में विलय हुई थी, और उस दिन वो पर्व मनाया जाता है 14 तारीख 15 तारीख में मकर संक्रांति को। तो वहाँ भी स्नान करने का विशेष महत्व होता है। और गरुड़ गोविंद भगवान जो हमारे वृंदावन में, वहाँ भी 56 भोग का दर्शन होता है। तो अपने घरों में आप लोग रहिए, भगवान सूर्य की उपासना कीजिए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कीजिए, यश की प्राप्ति हो, इस भाव के साथ सभी भगवान सूर्य को प्रणाम करें। अच्छा, मकर संक्रांति ही क्यों प्रसिद्ध है? इतनी संक्रांतियाँ हैं 12, इनमें मकर संक्रांति तो हमने बताया कि यहाँ से उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, इसलिए भी प्रसिद्ध है। दूसरा ये है कि भगवान सूर्य बृहस्पति के घर को छोड़ करके अपने पुत्र शनि के घर में प्रवेश करते हैं, शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं। तो पिता और पुत्र जब एक साथ मिलते हैं तो वो पुत्र धर्म का अधिकारी है, वो न्याय का ग्रह है, और पिता ग्रहों का राजा है। तो राजा एक न्यायकारी व्यक्ति के घर में जब प्रवेश करता है तो दोनों शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसलिए शनि भी कुपित ना हो, सूर्य भी कुपित ना हो, इसलिए मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करते हैं और खिचड़ी का पान करते हैं। तो इसमें तिल का दान भी विशेष होता है, तिल का दान करें, तिल की गजक लड्डू दान करें और स्नान करें तिल से, और खाएं भी।